एवरीवन, आज हम कुछ और पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें हमें बताना है कि ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग कौन से इवेंट होते हैं, उनमें से कौन इवेंट जो एसोसिएटेड नहीं होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं और उनमें कौन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो चलो सबसे पहले है रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये ओव्यूलेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एलएचएस एलएच सर्ज एलएच सर्ज ये भी सही है क्योंकि एलएच का सर्ज ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। फिर है डिक्रीज इन एस्ट्रोडायोल। तो एस्ट्रोडायोल का डिक्रीज ये गलत है क्योंकि एस्ट्रोडायोल का लेवल ओव्यूलेशन से पहले पीक पर होता है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन के बाद ही डिक्रीज होता है। काय के बाद डिक्रीज होता है? ओव्यूलेशन के बाद डिक्रीज होता है। तो ये क्या है? गलत है और हमें गलत ही बताना था। अब डी है फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का फुल डेवलपमेंट ये भी सही है बिकॉज ग्राफियन फॉलिकल्स ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल। तो इसका आंसर यही है, सी वाला। चलो सेकंड करते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, क्या बताना है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले है इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ये सही है कि गलत है? ये है डिफेक्टिव एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस में, ये नॉर्मल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? ये नॉर्मल प्रोसेस है, ना कि एक्टोपिक। ठीक है। दूसरा है प्रेगनेंसी टर्मिनेट ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी है ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की को डिफाइन नहीं करता, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वाली प्रेगनेंसी ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। अब बात करते हैं डी की, एम्ब्रियो जो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। तो एम्ब्रियो का किसी और जगह इम्प्लांटेशन, ये सही है। ये क्या है? ये सही डेफिनेशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ये कहा जाता है एम्ब्रियो का किसी और जगह इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या कहा जाता है? किसी अदर साइड पर इम्प्लांटेशन होना ही क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो सही कौन सा है? डी। चलो अब 13 करते हैं। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। क्या पूछा है? नॉर्मली डिप्लॉयड। तो स्पर्मेटोगोनिया में होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी में, प्राइमरी पोलर बॉडी में, या फिर स्पर्मेटिड्स में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग कौन से सेल नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं, उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है? ये सेल मेल गैमीटोजेनेसिस में होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया मेल गैमीटोजेनेसिस में होता है और ये डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n होते हैं। ये स्पर्म की प्रिकर्सर सेल है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मियोसिस के ड्यूरिंग बनते हैं। मियोसिस के ड्यूरिंग बनते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं। प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये भी मियोसिस के ड्यूरिंग ही बनते हैं। स्पर्मेटिड्स ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की ड्यूरिंग बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बताइए मुझे कमेंट में, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है ए, क्या? स्पर्मेटोगोनिया। तो गैमीटोजेनेसिस के ड्यूरिंग कौन से सेल हैं जो नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन द। तो हमने जो पिछली वीडियो करी थी उसमें हमने इस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे थे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन द, तो क्या है इसमें? तो ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? तो ओवम की चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये गलत है क्योंकि कैपेसिटेशन स्पर्म से चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, काय से रिलेटेड है? स्पर्म के चेंज से रिलेटेड है, तो ये तो गलत है क्योंकि फीमेल में होता है ओवम, आप समझ सकते हैं। इसके बाद है सेकंड, स्पर्म के चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होते, कोई भी चेंज नहीं होते। ठीक है, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की चेंज बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये सही है। क्या है? ये सही है, ये दोनों गलत है। तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन ये क्या है? सही है। ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो कैपेसिटेशन स्पर्म के लिए एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, तो ये भी गलत है। सही कौन है? स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, सी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई स्टेरेक्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? तो हाई स्टेरेक्टोमी का क्या मतलब है? बास डिफरेंस रिमूवल, मेमोरी ग्लैंड रिमूवल, प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर यूट्रस? क्या होगा? सोचिए सोचिए ना। तो वास डिफरेंस का सर्जिकल रिमूवल ये गलत है क्योंकि वास डिफरेंस की जो रिमूवल को अलग प्रोसीजर कहा जाता है, कोई और ही प्रोसीजर होता है वास डिफरेंस का। अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल, ये भी गलत है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के रिमूवल को हम मैस्टेक्टोमी कहा जाता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल ये क्या है? सही है। हाई स्टेरेक्टोमी यूट्रस के रिमूवल का प्रोसीजर है, तो ये सी वाला सही है। प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जिकल रिमूवल ये भी गलत है बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड की रिमूवल को हम प्रोस्टेक्टोमी कहा जाता है, तो हाई स्टेरेक्टोमी का मतलब है यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो बताइए बताइए 16 वाला। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स, क्या है होगा इसका? क्या आप समझ पा रहे हैं?
तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सा पार्च्यूरेशन के इनिशिएशन का इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है। जब पार्च्यूरेशन होता है तो कौन सा कंपोनेंट्स इनिशिएशन के लिए इंपोर्टेंट है। वेरी इजी है ये तो सबसे पहले रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये पार्च्यूरेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दूसरा है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका रोल पार्च्यूरेशन के इनिशिएशन में उतना नहीं है जितना ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स का है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जरूरी है लेकिन पार्च्यूरेशन के इनिशिएशन में इनका रोल कम होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन्स, ये भी पार्च्यूरेशन के इनिशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। तो क्या होगा इसका आंसर बी। यस बी लगा दूं बी। तो इसमें क्वेश्चन में सोचिए ये बोला है इनमें से कौन सा पार्च्यूरेशन के इनिशिएशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नहीं है, तो प्रोलैक्टिन नहीं है तो हम बी लगा देंगे, ठीक है। द सेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल, क्या होगा इसका, समझे समझे समझे। ह्यूमन मेल में जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का सेयर टर्मिनल डक्ट कौन सा है, कौन सा है सेयर टर्मिनल डक्ट, वर्ड पर फोकस करें। सेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले यूरेथ्रा, ये सही है। यूरेथ्रा मेल रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों को शेयर टर्मिनल डक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यूरेटर क्यों नहीं है। यूरेटर ये गलत है, क्यों गलत है भाई, क्योंकि यूरेटर सिर्फ यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। क्वेश्चन में शेयर टर्मिनल डक्ट पूछा है। अब बात करते हैं बास डिफरेंस की, तो ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। फिर बात करते हैं बास इफ्रेंस की, ये भी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन ये टर्मिनल डक्ट नहीं है, दोनों को नहीं करता, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव। तो शेयर टर्मिनल डक्ट क्या है, यूरेथ्रा, तो हम क्या लगा देंगे आंसर ए, यूरेथ्रा। चलो 18 करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोफिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है भाई, मेन फंक्शन एस्ट्रोजन ओनली, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं, हाँ भाई। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ये सही है, तो क्यों सही है, ये सही, कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है, तो ये सही है। अब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, तो ह्यूमन ये हार्मोन्स प्लेसेंटा ड्यूरिंग रिलीजिंग होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग नहीं होता, प्लेसेंटा में होता है। रिलैक्सिंग ओनली, तो ये भी गलत है क्योंकि रिलैक्सिंग ओनली ये भी गलत होता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन है, क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से क्वेश्चन करे हैं, तो ऐसे ही मैं डेली हर एक चैप्टर के PYQ सॉल्व करवाऊंगी एंड अच्छे से समझाऊंगी। आई होप, मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके जरूर जाएं क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ आ रहा हो और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा पाऊंगी जिससे मेरी कम्युनिटी यानी हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, हर एक क्वेश्चन का वर्ड समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी PYQ और सॉल्व करते हुए, तो कल भी करेंगे, परसों करेंगे, डेली PYQ करेंगे क्योंकि PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।